मानना है कि यह एक अच्छा खासा बड़ा घोटाला है, जैसे कि जिसके अंदर कई सारी ऐसी गंभीर बातें हैं जो सीधे शासन प्रशासन तक पहुंचती हैं। बोर्ड तक इसके तार अब तक के हिसाब से जुड़े हुए दिख रहे हैं। सबसे कष्ट का विषय है कि शासन इस बात को नज़रअंदाज किए हुए है। ये कष्ट का विषय है, क्योंकि शासन का कहना है, ये बार बार दावा है कि हम जीरो टॉलरेंस सरकार हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों ही नहीं हज़ारों की संख्या में, आज यहाँ 10 बच्चे हैं लेकिन हज़ारों की संख्या में पूरे प्रदेश में लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं, लेकिन किसी स्तर पर कोई सुनवाई इनकी नहीं हो पा रही है। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है कि अगर ये कह रहे हैं घोटाला हुआ है और ये साक्ष्य के साथ कह रहे हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इसके आप हर बात के लिए SIT बैठाते हैं, इसके लिए आप SIT क्यों नहीं बैठा रहे हैं? तो ये सारे प्रश्न हैं जो पूरे शासन और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और लोगों में एक बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। मेरे और नूतन के हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग के वश में जो भी बात संभव है हम प्रयास कर रहे हैं और इनके लिए अंत तक इनके साथ रहेंगे। लेकिन हमारा विनम्र अनुरोध है शासन से कि न्याय के लिए और लोगों में सही संदेश देने के लिए इसकी तत्काल जांच करावें और इन बच्चों को न्याय दें। अच्छा, जैसे कि अभी माननीय योगी जी ने विधानसभा में एक बयान दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे ये सरकार काम कर रही है। 5 लाख भर्तियां की गई, जिसमें कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि हम किसी का पैसा लिया गया या किसी। देखिए, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वह विधानसभा के नेता हैं, पूरा प्रदेश उनका है, वह जो चाहे कह सकते हैं। और मैं तो यही समझ रहा हूँ कि वो जो कहें उसको हाँ ही कहना ठीक है, क्योंकि और उसका मतलब यही निकाला जाए कि यह बच्चे नहीं हैं, यह बच्चे इस प्रदेश के बच्चे नहीं हैं, ये कहीं बाहर से आए हुए हैं, मार्स के बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जिन बच्चों के बारे में 15 लाख 20 लाख का रोज़ वीडियो और ऑडियो निकल रहा है, वो भी इस प्रदेश के बच्चे नहीं, यही माना जाएगा, क्योंकि यह तो माना ही नहीं जा सकता कि योगी जी गलत कह रहे हैं। क्योंकि योगी जी सही कह रहे हैं, उसका सीधा मतलब है कि जितने साक्ष्य आ रहे हैं सब झूठे हैं, सारे साक्ष्य झूठे हैं। भाई यही कहना ठीक है। मैं समझता हूँ कि कुछ भी और कहना किसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप कैसे कहेंगे कि योगी जी गलत बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, उसका सीधा मतलब है कि सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, सारे सबूत झूठे हैं, सारे ऑडियो वीडियो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो मुकदमे, उसका मतलब तो यह भी मान लिया जाए कि जो कम से कम 50 मुकदमे हुए हैं, सैकड़ों बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, वो भी गलत है, वो भी फर्जी है। 158 बच्चे अब तक, जैसे कि हमको सूचना जो है, बच्चे अभी तक पकड़े जा चुके हैं, जबकि भर्ती बोर्ड शुरुआत में कह रहा था कि ये भ्रामक खबरें हैं और इस पे ध्यान न दिया जाए। अगर ऐसी खबरें कहीं आती हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ FIR तक किया जाएगा, जो व्यक्ति इस खबरों को चलाएगा। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? देखिए, ये मैं जान चुका हूँ कि यहाँ समस्या भ्रष्टाचार करने वाले बच्चों से बात किया, और इतनी गर्मी में ऐसे मौसम में बच्चे लगभग 2 महीने अब होने को आए बैठे हुए हैं, और जो बातें कह रहे हैं इनकी बातों में सच्चाई दिखती है। और वो इससे भी दिखती है कि पहले जहां ये कहा जा रहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बहुत फेयर परीक्षा हुई, और बाद में तमाम FIR हुए, कई लोग अरेस्ट हुए, और वो भी यही बच्चे साक्ष्य दे रहे हैं और जिनका बता रहे हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं। तो फिर इन बच्चों की आधी बात मानी जाए, आधी बात नहीं मानी जाए, ये कैसे हो सकता है? और इतनी बड़ी गड़बड़ी केवल कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता है, जबकि जब तक उस सेंटर की जिस परीक्षा एजेंसी है और भर्ती बोर्ड की भूमिका इसमें नहीं हो, इन सारे चीज़ों की जांच की जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जांच से इतना परहेज क्यों है। हो सकता है ये बच्चे गलत बोल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर इतने जगह से आवाज़ें आ रही हैं और खुद शासन स्तर से कई FIR हुए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो इस पूरे प्रकरण को समग्रता से देखा जाना चाहिए, क्योंकि केवल ये एक भर्ती का मामला नहीं है, हज़ारों परीक्षाएं होती हैं। और अगर इस तरह के साथ गड़बड़ी अगर हुई और समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो हर परीक्षा की शुचिता पे सवाल उठेंगे जो भविष्य में होने वाले। और पीछे भी हम लोगों ने देखा है, हर बार ये कहा गया कि परीक्षा बहुत सही हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन बाद में जैसे कुछ दिन पहले अगर याद हो शिक्षक भर्ती हुआ, वहाँ पेपर लीक, पहले कहा गया कुछ नहीं हुआ, बाद में प्रेस के ही लोग पकड़े गए और तमाम लोग पकड़े गए कि पर्चा लीक हुआ है। तो समय रहते अगर जो भी शिकायत आती है उसकी अगर जांच करा ली जाए तो तमाम होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। अच्छा, कई जगह तो ये भी कहा गया कि जब कहा जाता है चीज़ें साक्ष्य होते हैं, उसके बाद भी पहले मना किया जाता है, जब अप्रोर होता है तो जांच होती है, और जांच का नतीजा क्या निकलता है? आप कुछ लोगों को तो अरेस्ट कर लेते हैं, और हर मामले में मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट तो अरेस्ट हुए,
लेकिन अकेले स्टूडेंट इतनी बड़ी गड़बड़ी कर ले, वो भी ऑनलाइन परीक्षा में, संभव नहीं दिखता है। जब तक अन्य लोगों की संलिप्तता नहीं होगी, तो जब तक पूरी समग्रता में चीज़ों को जांच करके कार्रवाई नहीं होगी, तब ऐसे लोगों के हौसले बढ़े रहेंगे। कुछ छात्र को आपने पकड़ा, बंद कर दिया, लेकिन अकेले वो छात्र नहीं नकल कर सकते हैं जब कंप्यूटराइज परीक्षा होती है। ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है कि आप चिट ले गए और आपने नकल कर ली। इसमें और लोगों की भी भूमिका होगी जाहिरा तौर पे, और जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होती तब तक यही दृश्य देखने को मिलेगा कि इतने मेहनत करके स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी की आस रखते हैं, उनके परिवार वाले रखते हैं, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं, और जब नतीजा ये दिखे तो ये हतोत्साहित करने वाली चीज़ें होती हैं। और बच्चे कह रहे हैं जांच तो इस पूरे मामले में होनी चाहिए।